हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 30 को। इससे पहले देखेंगे हमने एक्सरसाइज 29 तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो जो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। एक्सरसाइज 30 में बोला गया ना कि इनमें से मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर और कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर वाले नाउन को छांट करके लिखना है। कहने का मतलब कि आपको इसमें बताना है ना कि कौन मैस्कुलिन है, कौन फेमिनाइन है, कौन कॉमन, कौन न्यूटर, कौन यहाँ पर न्यूटर। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। तो जेंडर चार प्रकार के। एक होता है मैस्कुलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग। एक होता है फेमिनी यहाँ पर फेमिनाइन जेंडर यानी स्त्रीलिंग। कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग। न्यूटर जेंडर यानी नपुंसक लिंग। तो मैस्कुलिन जेंडर में क्या होता है? पुरुष जाति का बोध होता है। फेमिनाइन जेंडर में क्या होता है? स्त्री जाति का बोध होता है। कॉमन जेंडर में क्या होता है? देखेंगे पुरुष देखेंगे इससे ना कॉमन जेंडर से यह बोध होता है कि ना तो ये पुरुष जाति है और ना तो स्त्री जाति का बोध होता है। कैसे? जैसे कि हम बोलेंगे कि टीचर आ रहे हैं तो टीचर में सर भी हो सकते हैं, मैडम भी हो सकते हैं। स्टूडेंट आया है तो स्टूडेंट में छात्र भी हो सकता है, छात्रा भी हो सकती है। समझ रहे हैं ना? जिसमें कि पता ही ना चले कि पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं कि स्त्री में। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जिससे स्त्री और पुरुष दोनों का बोध होता है। ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे न्यूटर। न्यूटर के अंदर से यह बोध होता है कि ना तो पुरुष है और ना तो स्त्री जाति का है, तो है क्या? तो नपुंसक। ऐसे भी बोल सकते हैं। क्यों? देखेंगे जैसे कि हो गया वुड लकड़ी, एंट बुक, पेन, ट्री, टेबल, चेयर, इंक, गोल्ड, आयरन, ये सभी हमारे क्या है? तो निर्जीव वस्तुएं हैं। तो समझ में आ गया ना? एग्जाम्पल भी आपके सामने है। तो चलिए अब एक्सरसाइज 30 को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या करते हैं ना, सभी को चुनना है तब यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं ऊपर। MAS यानी मैस्कुलिन। FEM यानी कि फेमिनाइन। COM यानी कि कॉमन। NEU यानी कि न्यूटर। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर, सभी को चुन दीजिए। जैसे बॉय लड़का, पुरुष का बोध हो रहा है, मैस्कुलिन जेंडर। फिर गर्ल लड़की, ये हो जाएगा फेमिनाइन जेंडर। फिर टीचर, टीचर कॉमन, यहाँ पर कॉमन जेंडर हो जाएगा। फिर मैन, तो ये भी हो जाएगा हमारे यहाँ पर मैस्कुलिन। फिर वुमेन, फेमिनाइन। हॉर्स मतलब घोड़ा, तो ये भी आ जाएगा हमारा मैस्कुलिन में। फिर कैट मतलब बिल्ली, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर फेमिनाइन। फिर ट्री, ट्री हो जाएगा हमारा यहाँ पर न्यूटर। फिर एंट मतलब चींटी। देखेंगे चींटी तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक तरह से फेमिनाइन भी हो सकती है, लेकिन जैसे कि छोटा मोटा कोई जीव रहता है ना तो उन सभी को हम न्यूटर में लेते हैं। अब आप सोचेंगे नहीं कैसे। अच्छा चलिए पहले हम पूरा को लिख लेते हैं, फिर लास्ट में आपको हम दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एंट लिख देंगे, यहाँ पर न्यूटर में आ जाएगा। फिर हो जाएगा फादर मदर, फादर मैस्कुलिन, मदर हो जाएगा यहाँ पर फेमिनाइन। फादर, मदर। फिर आ जाएगा चाइल्ड, डॉक्टर। चाइल्ड मतलब बच्चा, बच्चा यहाँ पर किसको बोल सकते हैं? किसी को भी, लड़का को भी और लड़की को भी। ठीक है, डॉग यानी कि कुत्ता, मैस्कुलिन हो जाएगा। काऊ यानी कि गाय, फेमिनाइन हो जाएगी। फिर बेबी, तो बेबी यानी कि यह भी हमारे कॉमन में ही आ जाएगा। हीरो, हीरो कोई लड़का ही होगा। स्टूडेंट, देखेंगे ये हमारे यहाँ पर हीरो हो जाएगा। स्टूडेंट हमारे यहाँ पर कॉमन। आगे देखेंगे पेन हो गया, स्कूल हो गया। अच्छा, और यहाँ पर बुक हो गया, ये सभी न्यूटर में ही आएगा। पेन, स्कूल, बुक। फिर पेरेंट्स यानी माता पिता, कॉमन में आएगा। हैन यानी कि मुर्गी हो गया। सी गोट, सब ये लड़की है यानी फेमिनाइन, हैन हो गया। सी गोट हो गया। अंकल हो गया। अंकल किस में आएंगे? मैस्कुलिन में। ये देखेंगे उवाइल यानी कि तेल हो गया। गोल्ड हो गया, ये सभी न्यूटर में आएगा। उवाइल, गोल्ड। फिर क्या है? थीप, थीप यानी कि चोर। चोर लड़का भी हो सकता है और लड़की भी। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इस लाइनिंग को बढ़ा देते हैं। ये यहाँ तक, यहाँ तक और यहाँ तक। तो देखेंगे सब आपके सामने है। ठीक है, ये फ्रेंड चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब देखेंगे एंट वाला चींटी के बारे में बात कर रहे थे। कई लोग को तो लगेगा कि फेमिनाइन होगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे। बोला गया नोट 1 में कि निर्जीव पदार्थ, कीड़े मकोड़ों और छोटे छोटे जानवरों को न्यूटर जेंडर की श्रेणी में रखा गया है। कलेक्टिव मटेरियल और अबस्ट्रैक्ट नाउन को भी इसी श्रेणी में रखा गया है। जो कलेक्टिव नाउन रहेगा, मटेरियल नाउन रहेगा, अबस्ट्रैक्ट नाउन रहेगा ना, वो हमारा न्यूटर जेंडर में रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर
जो एंट यानी कि चींटी था उसको हम यहाँ पर किस चीज़ में लिए थे, तो न्यूटन जेंडर में। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर एक्सरसाइज 30 हल हो गया है। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।